पुलिस वाला बनना है या फौज में जाना है तो आप लगने भी चाहिए कि नहीं ये बन सकता है। हाँ। इंटरव्यू में फायदा होता है। पढ़ तो सब लेते हैं पर एग्जाम में बैठ के क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा है। इनके साथ अपन चाय में जब बैठते थे तो चर्चा करते थे कि अपन अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। इसलिए मैंने कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी की 25 वाले की, तो वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, यहाँ भी हो गया। आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी कंप्रोमाइज होगी, लेकिन आपको अगर वर्दी पहननी है, अगर सितारों वाली वर्दी पहननी है, फिर तो ये सब करना ही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ अंकित पटेल हैं जिनका एमपीएसआई में रैंक 15 लगा है। आज हम उनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। ऑलरेडी ये कांस्टेबल रह चुके हैं, 2025 के मध्य प्रदेश कांस्टेबल में ऑलरेडी वर्किंग है, तो इनसे और अच्छे से हम बात कर पाएंगे कि पुलिस में किस तरीके की वर्किंग होती है। सबके बारे में हम डिटेल में पूरी डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले अंकित भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले कैसा लग रहा है आपको? सर सीएमसी परिवार का बहुत बड़ा धन्यवाद। मैंने यहाँ पे मॉक इंटरव्यू दिया था, मेरे को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ था, तो मैंने सोचा कि अपनी जर्नी में साझा करता हूँ सीएमसी के साथ। ओके, आप हमारे इंटरव्यू प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। जी सर। कैसा फीलिंग था इंटरव्यू में, और जब आप इंटरव्यू देने गए तब आपको क्या फीलिंग, क्या अंतर लगा? क्या बिल्कुल सेम था या थोड़ा बहुत ही अंतर था वहाँ पे? सर अंतर ये था कि वहाँ पे कुछ फैक्चुअल सवाल पूछे गए मेरे से, उसके बाद इंटरव्यू सेम लाइन पे था। यहाँ पे मुझे आप लोगों ने जो फीडबैक दिया था, रिव्यू दिया था, उसने मेरे कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाया था। तो क्या सवाल थे, थोड़ा आप बता पाएंगे वहाँ पे? जी सर, सवाल थे मेरे ग्रेजुएशन से रिलेटेड थे। मैंने क्या पढ़ाई करी है, जैसे मैंने पॉलिटिकल साइंस से करी है, तो पॉलिटिकल साइंस में द प्रिंस बुक किसने लिखी है, 2-4 और किताबों के नाम, कुछ थ्योरीज पूछी थी पॉलिटिकल थ्योरी, उनमें अंतर पूछा गया था, तो ये मैं उतना अच्छे से नहीं बता पाया था। फिर मेरे जब उस पर आया कि मेरे हॉबी पे आए कि जर्नलिंग क्या होती है, इससे आपने क्या सीखा है, इमोशंस क्यों जरूरी है पुलिस ऑफिसर के लिए, तो मैंने बताया कि इमोशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पब्लिक फिगर के लिए काम करते हैं, हम लोगों के साथ रहते हैं, उनके कंपैशनेट रहना पड़ेगा, हमें सोसाइटी के लिए काम करना है। तो फिर मेरा इंटरव्यू अच्छी लाइन पे गया। पूरा मतलब वो थोड़ा सा आपको प्रेशर में डालना चाह रहे थे। जी सर। और उसके बाद आपने कैसे हैंडल किया प्रेशर को? प्रेशर को यही सर, मैंने पहले एसएसबी इंटरव्यू दे रखे हैं, तो वहाँ से मेरे को एक्सपीरियंस था कि जब भी वो आपसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं फैक्चुअल, तो आपसे प्रेशर में ले जा रहे हो, उसके बाद वो आपसे निकलवाना चाहते हैं, तो मुझे पता था ये सारी चीज़ें। तो मतलब वो आपसे ये कर रहे हैं कि भाई आप किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, ये पूरा का पूरा वो देखना चाह रहे हैं। मेन कॉन्फिडेंस का गेम था, पूरा कॉन्फिडेंस गेम था। कितने पैनल में बैठे हुए थे, क्या होता है, थोड़ा सा ये बताइए। सर मेरे में 3 पैनल थे, 3 लोगों का बोर्ड था, एक हेड थी मैम और एक सर थे और एक और मैम थी। ओके। तो सिलेक्शन के बाद कैसा लग रहा है? आप कांस्टेबल में आई थिंक अभी वर्किंग है, पहले तो थोड़ा कांस्टेबल की जर्नी बताइए, उसके बाद फिर हम एमपीएसआई में आएंगे कि एमपीएसआई में किस तरीके से था, कैसा था। क्या था इस बार एमपीएसआई का नोटिफिकेशन जो राजपत्र जारी होता है 1 साल पहले हो गया था। तो उसमें पता लग गया था कि ये प्री मेंस फिजिकल होगा, निगेटिव मार्किंग भी होगी, प्लस फिजिकल कांस्टेबल वाला ही होगा, क्योंकि मैंने 23 का कांस्टेबल का फिजिकल दिया था, तो मैं मेरिट आउट हो गया था उस वाले कांस्टेबल के एग्जाम से। मुझे था कि फिजिकल में अगर अच्छा कर लिया तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा पढ़ाई वगैरह ठीक ठाक थी, प्रिपरेशन अच्छी थी, इसलिए मैंने कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी की 25 वाले की, तो वहाँ भी सिलेक्शन हो गया, यहाँ भी हो गया। रही बात सर मैंने क्या सीखा वहाँ पे, जो मैं 1 महीने मैंने वहाँ पे काम किया, अभी मैं मेडिकल के बाद वहाँ पे रिजाइन दे दूंगा। जो मैंने वहाँ पे सीखा कि पुलिस की नौकरी में क्या है, सेक्रीफाइस मांगती है, आपकी फैमिली लाइफ थोड़ी सी कंप्रोमाइज होगी, लेकिन आपको अगर वर्दी पहननी है, अगर सितारों वाली वर्दी पहननी है, फिर तो ये सब करना ही पड़ेगा। 2 स्टार लगाने के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजी की बात करोगे, कैसा स्ट्रेटेजी था, क्योंकि बहुत कम समय मिला था एसआई के लिए, तो इतने कम समय में आपने प्रिपरेशन कैसे किया? सर इसमें मैं प्रीलिम्स से स्टार्ट करना चाहूँगा। प्रीलिम्स में क्या था कि 10 सब्जेक्ट्स थे, और सबसे 10-10 लगभग क्वेश्चन आने थे। सर मैं उस समय कांस्टेबल की फिजिकल की तैयारी कर रहा था, और फिजिकल की तैयारी में इतना ज़्यादा थक जाता है आदमी कि पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो मैं क्या करता था सर कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करी मैंने, और मॉक टेस्ट लगाए मैंने, जहाँ के भी मॉक टेस्ट मिल जाते थे उसका एनालिसिस करता था। तो मैंने प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, क्योंकि मैं पढ़ने का टाइम मिलता नहीं था। फिर रही बात सर मेंस की, तो मेंस में सर ये था कि बहुत बड़ा सिलेबस था, तो मैंने सोचा कंटेंट के थ्रू गो थ्रू हो जाए, तो सोशल मीडिया का वो लिया मैंने, इंटरनेट फैसिलिटी का यूज़ किया, कुछ नोट्स थे मार्केट में अवेलेबल उनका यूज़ किया, पर ज़्यादातर सर मैं ये बोलूँगा कि मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि हम ऐसे लेवल पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हमारी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो जाती है। चाहे बंदा कांस्टेबल ही क्यों ना निकाले, लेकिन वो एसआई बनने लायक होता है। अंतर ये होता है कि उसका एप्टीट्यूड नहीं डेवलप होता है सर, वो जितने टफ क्वेश्चन लगाएगा, एनालिसिस करेगा, थोड़ा सा उसका 360 डिग्री एनालिसिस करेगा, तो बन जाएगा सर, बन जाएगा। तो मॉक टेस्ट कैसे लगाएं, थोड़ा सा बच्चों को ये जानना है। और दूसरा
कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एनालिसिस प्रॉपर अच्छे से करना। तो आप थोड़ा ये बताइए बच्चों को किस तरीके से आपने एनालिसिस किया वहाँ पे? सर पहली बात, मॉक टेस्ट देने जब आप बैठो तो लाइब्रेरी में आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाना चाहिए, साइलेंट में हो जाना चाहिए। उस समय किसका भी फ़ोन आए आपको उठाना नहीं है, और एकदम एग्जाम वाले इन्वायरमेंट जैसे आपको मॉक टेस्ट देना है। फिर आपको जो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन करना है, उनको अलग से निकालना है। हम क्या होता है सर, जो मॉक टेस्ट में क्या करते हैं, हम सवाल देखते हैं, ये मेरा सही हुआ, ये सही हुआ, सही हुआ, नंबर देखा, बंद, और आगे बढ़ जाते हैं। फिर वही गलती हम दोबारा मिस्टेक करेंगे। और मेरे साथ हुआ है सर, मैंने जो इंस्टॉलमेंट के सवाल आते हैं, सिंपल इंटरेस्ट के, कंपाउंड इंटरेस्ट के, सर मैंने उनका एनालिसिस नहीं किया था। मैं बोला अरे वहाँ नहीं आएगा, वही 2 सवाल आ गए, तो 6 नंबर वो ऐसे चले गए। तो सर कभी भी हल्के में नहीं लेना है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है। मैं थोड़ा बहुत करता था, उतना अच्छे से नहीं करता था एनालिसिस। मतलब एनालिसिस प्रॉपर अच्छे से करना। अगर कोई एनालिसिस करेगा, 10-15 मॉक भी लगा लिए प्रीलिम्स के, 20-25 मेंस के, तो आराम से सर हो जाएगा। क्योंकि बच्चे ना ये गलती करते हैं यार, जो मुझे आता है उसको तो देख रहे हैं, उसको देखते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि यार ये गलत हुआ है और गलत क्यों हुआ है। अब गलत होने का रीजन भी बहुत सारे होते हैं कि मुझे आता नहीं है, मैंने पढ़ने में मिस्टेक कर दिया, या मेरे टीचर ने नहीं पढ़ाया, बिल्कुल हाँ, या कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजों को देखना बहुत जरूरी है। एक नोट्स बनाना है, एक रफ कॉपी बनानी है, उसको अलग से लिखना है, क्योंकि वो निश्चित है वो रिपीट होगा क्वेश्चन। घर में क्या माहौल है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसा माहौल है घर में, थोड़ा हमें ये जानना है। सर मैं मध्य प्रदेश के सीधी जिले से बिलोंग करता हूँ। उतना नोन नहीं है जिला, रीवा संभाग में आता है, वो उतना नोन नहीं है, क्योंकि वहाँ से जो पीएससी होता है, यूपीएससी होता है, इन सारे एग्जाम से कम ऑफिसर्स निकलते हैं। तो मेरा शुरू से यही था कि मैं लेफ्टिनेंट बनूं, आर्मी में सेवा दूं अपनी। पर मेरे अटेम्प्ट वहाँ के सीडीएस के खत्म हो गए हैं। एनडीए में मैंने ट्राई किया 5 बार, 9 बार सीडीएस ट्राई किया, तो नहीं हो पाया मेरा। तो ये था कि ऑफिसर तो बनना है, और वर्दी वाली ही पोस्ट सही है। तो मतलब आप बिल्कुल लगे रहे कि यार वर्दी वाली पोस्ट के अलग अलग एग्जाम देते रहे। जी सर। तो घर में पहुंचा तो भव्य स्वागत हुआ, बिल्कुल दोस्तों के द्वारा, भाइयों के द्वारा। पिताजी बहुत खुश हुए। मेरे पिताजी एसआई हैं सीआरपीएफ में। अच्छा, एसआई ऑलरेडी एसआई हैं सीआरपीएफ में, तो शुरू से ही उन्होंने सेवा दी है 30 साल से। मतलब माहौल घर में पहले ही वर्दी वाली थी। हाँ, अब मैं आ गया तो सर अब और अच्छा हो गया। जी सर। और माँ बहुत खुश हुई, और मैं सिस्टर के साथ शुरू से रह रहा था। सिस्टर ने बहुत कितने भाई बहन है? एक भाई एक बहन है। सिस्टर भी यही रहती है साथ में, तो उनका बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी थी। काम में कुछ नहीं करता था, खाना पीना सब उन्हीं पूरा एकदम पढ़ाई करते रहो बस, और उसका रिजल्ट भी मिला है यार। मतलब घर वालों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आप एक फेज में ऐसे आते हैं जहाँ पे बहुत सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो आपके घर वाले में आपकी सिस्टर ने बहुत साथ दिया, तो आपके हेड्स ऑफ आपकी सिस्टर को। कई बार ऐसा भी होता है यार कि हम तैयारी कर तो रहे हैं, लेकिन क्या हम सही डायरेक्शन में तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये बच्चों के मन में हमेशा आता है। तो आपके मन में भी आया होगा कि यार मैं सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कहीं कुछ लैग तो नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे उससे ओवरकम करते थे अपने आप को? सर जब हम तैयारी करते हैं तो फेलियर आते हैं, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं। हमने डायरेक्ट अच्छी स्कूलिंग नहीं करी हुई है, हमने डायरेक्ट ही टायर 1 सिटीज में नहीं रहे हुए हैं। हम ऐसे इन्वायरमेंट रहे हैं जहाँ पे लोग मेहनत करना जानते हैं। तो हम धीरे धीरे मेहनत कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, फेलियर मिल रहे थे। पर सर क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे हम मेंस की तैयारी कर रहा था, मैं 1 महीने का टाइम ही था, तो मेरे दोस्त है शुभम पटेल है, अभिषेक मिश्रा है, इनके साथ अपन चाय में जब बैठते थे तो चर्चा करते थे कि अपन अगर सेलेक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा। है ना, हम बहुत सारी चीज़ें समाज के लिए कर सकते हैं, दोस्तों के लिए कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं, कजन्स के लिए कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मोटिवेट करती थी कि यार चलो 2 घंटा और पढ़ेंगे, अब चाय पीने के बाद 2 घंटा और पढ़ेंगे। मतलब आप आगे का सोच के, आगे का मेरे शरीर में जब वर्दी रहेगी तो उसके बाद मेरे को कैसा लगेगा, उसके बारे में पहले सोच के उससे पढ़ने का जुनून और बढ़ते जा रहा था आपका। बहुत अच्छी पुरानी पूरी जर्नी नील हो जाती थी। हमें आगे का दिखता था बस कि हम पासिंग आउट परेड कर रहे हैं, पापा मम्मी सितारे लगा रहे हैं, तो इससे ज्यादा मोटिवेशन। मतलब वो तो बहुत बड़ी वो तो है। कांस्टेबल की वर्किंग थोड़ी बताइए, उसके बाद एक एसआई की वर्किंग बताइए, क्या वर्किंग होती है? सर बेसिकली कांस्टेबल की वर्किंग ये है कि जहाँ पे ड्यूटी लगाई जाएगी उनके, वो जैसे ग्रस्त हुआ, कोई वीआईपी आ रहे हैं, फॉलो अप करना उनको। और सर जैसे कहीं पे राइट्स होने वाले हैं, ठीक है, कम्युनल वायलेंस होने वाला है, या कहीं पर रैली होने वाली है, या नॉर्मली चेकिंग लगने वाली है, तो ये ड्यूटी होती है। और जो एसआई होता है इन सबको सुपरवाइज करता है पूरा का पूरा। जी सर, इनको कमांड करता है, बेसिकली लीडर है। और एमपी में बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सब इंस्पेक्टर की, तो ये फर्क हो जाता है। हाँ, आपने पूरा देखा भी होगा ना कि यार जब मैं कांस्टेबल था या आप जब कांस्टेबल थे, तो आपने पता होगा कि यार एसआई ऐसे वर्किंग करते हैं। एक तो इतने साल बाद आया, 2017 में आई थिंक आया था, इससे पहले, उसके बाद अभी आया है, तो इतनी लंबी जर्नी का इंतज़ार बच्चों को करना पड़ा।
अब आगे क्या करना चाहिए बच्चों को कि यार, क्योंकि वैसी बात है, पुलिस की रिक्वायरमेंट है, जैसा हाँ हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं कि 2028 के कुंभ के लिए हमें चाहिए। जी सर। तो बच्चों को किस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहिए एसआई के लिए भी और कांस्टेबल के लिए भी? सर बच्चे क्या करते हैं कि सिलेबस कौन सा आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है, इस टीचर से पढ़ लूँ, यहाँ से पढ़ लूँ, यहाँ से ये पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को एक टीचर को ही पकड़ना है, कोई भी टीचर हो, सारे टीचर अच्छे हैं सर, सब वही पढ़ा रहे हैं, सारी चीज़ें वही पढ़ा रहे हैं। आपको जिससे समझ में हाँ, जिससे आपको समझ में आए उनको पकड़ो आप, फिर प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ जितना ज़्यादा लगा सकते हो। सिलेबस में क्या है सर, मैथ रीजनिंग आनी है, चाहे 10 सवाल है चाहे 20 सवाल है। जीएस वही है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, वो आना ही है। जैसे अभी बच्चों को ये संशय है कि सिलेबस पुराना रहेगा या नया रहेगा। जी सर। और उसमें बच्चे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। जी सर। कि यार पुराना पढ़े कि नए पढ़े, तो आप क्या पढ़े ना पढ़े, हाँ क्या सजेशन देना चाहेंगे उनको? आप अगर एमपीजी के पढ़ लोगे इंटरव्यू में हेल्प हो जाएगी, इसमें कोई घाटा नहीं है। मैंने भी एमपीजी के पढ़ी थी सर, एज अ हॉबी पढ़ी थी, तो मुझे फायदा हुआ कहीं ना कहीं जाके। अब मैं जॉब करूंगा तो और फायदा होगा। तो आप एमपीजी के 20-25 लेक्चर होंगे, किसी अच्छे टीचर से पढ़ लो, वो आपको फायदा ही करेगा, किसी न किसी स्टेज पे फायदा ही करेगा। तो बस एमपीजी का एक्स्ट्रा आ रहा है सर, और कंप्यूटर तो पहले भी था, 2-4 सवाल आ ही जाते थे घूम फिर के। तो यही है सर, क्योंकि वेटेज एमपीजी का बढ़ गया है। प्रैक्टिस करो जितना हो सकता है, मॉक टेस्ट लगाओ, एक टीचर से कोई भी कोचिंग में आप पढ़ो, पर उन पे विश्वास रखो। रिवीजन का खेल है सर। हाँ। आप जितना रिकॉल पढ़ तो सब लेते हैं, पर एग्जाम में बैठ के क्या आप रिकॉल कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा है? उस टाइम आपको फॉर्मूला याद आ पा रहा है, शॉर्ट ट्रिक याद आ रही है, तो आप बेसिक मेथड पे ज्यादा जोर दो और कोशिश करो कि मैं रिवाइज कर पाऊँ अच्छे से। 3-4 रिवीजन हो जाने चाहिए। बहुत बढ़िया। एक और चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करता है बच्चों को, एग्जाम का प्रेशर, कि जब वो बच्चा एग्जाम देने जाता है ना, तो उसका जो प्रेशर है उसको आपने कैसे हैंडल किया? सर मेरा कल एग्जाम था सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का, तो प्रेशर मेरे पास फिर से आया। हाँ। कि अभी तो सिलेक्शन हो गया, फिर से सिलेक्शन लेना है, क्योंकि फौज का तो है ही। हाँ। फौज में जाना ही है, अफसर बनना है फौज का, तो सर प्रेशर रहेगा। पर प्रेशर के लिए क्या करना है, आपको विश्वास रखना है। आप भगवान हो सकते हैं, मैं हनुमान जी पे बहुत विश्वास करता था, तो मैं उनका नाम लेता था, 7-8 बार नाम लेता था, लंबी सांसें लेता था, तो प्रेशर डाउन हो जाता था। क्या हुआ सर कि इस बार का जो मेंस था पेपर 2, इसमें पार्ट भी था मैथ्स और रीजनिंग, बहुत ही टफ आ गया था इस बार, बहुत टफ आ गया था, थियरी बेस्ड आ गई थी मैथ्स, तो प्रेशर में आ गए थे। मेरे बहुत सारे दोस्तों के एग्जाम बिगड़ा। उस टाइम पे मैंने क्या किया, थोड़ा सा बंद किया, उस स्क्रीन को थोड़ा सा बंद किया, थोड़ा सा दूर गया, लंबी सांसें ली, फिर मैंने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया। तो सर आपको क्या करना है कि जिस पे आप विश्वास करते हो, चाहे मैं अब्दुल कलाम को भी बहुत मानता था, उनका नाम लेता था, उनके कुछ कोटेशन है उनको मैं बार बार बोलता था, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। मतलब उस समय आप डिस्ट्रैक्ट कर दो अपने आप को, उस इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में ले जाओ, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, प्रेशर रिलीज हो जाएगा। प्रेशर रिलीज हो जाएगा। क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को कि यार आगे जो भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो उसके लिए किस तरीके से तैयारी करें, क्या ना करें? क्योंकि आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा बच्चा इन्वॉल्व है वो सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व है। क्या इनको सलाह देना चाहते हैं कि ताकि उनका सिलेक्शन जल्दी हो जाए? सर सोशल मीडिया पे मैं भी बहुत ज़्यादा एक्टिव था, पर मैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2024 का था, मैं 25 में मेरिट आउट हो गया, कुछ मार्क्स से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। 13 जून 2025 को रिजल्ट आया था, तभी मैं इंदौर भी आया था। तो मुझे ये पता लग गया कि मैं हूँ उस स्टेज पे हूँ, बस एक फाइनल पुश चाहिए जहाँ पे मैंने मेहनत की तो हो जाएगा। तो मैंने सोशल मीडिया से दूरी बनाई, पूरी तरह से नहीं बनाई पर दूरी जितनी हो सकती थी बनाई। मैंने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो सोशल मीडिया से क्या होता है सर, आपके दोस्त सारे सेलेक्ट हो गए। मेरे साथ 10 लोगों ने मेडिकल दिया था, मेडिकल पास हुए थे, 9 के 9 सेलेक्ट होकर मैं नहीं हो पाया। वो स्टोरीज डाल रहे हैं, वो घूमने जा रहे हैं, तो आपको और फिर आप मिसिंग आउट होगा, आप थोड़ी सी डिप्रेस्ड हो गए, आप टेंशन में आओगे, तो थोड़ी सी दूरी बना लो। क्या होता है सर, दोस्त आपका सक्सेस मिलती तो आपको जलन नहीं होती है, लेकिन क्या होता है थोड़ा सा बुरा तो लगता है। हाँ, बुरा तो और लगना भी चाहिए, तभी आप मेहनत करोगे। थोड़ी सी सोशल मीडिया से दूरी बनाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो, सिलेबस फिर से देखो क्या मिस्टेक हो रही थी अपनी। जैसे हम गलतियां क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ाई करते हैं, जैसे हमें मैथ्स पसंद है तो मैथ्स ही मैथ्स पढ़े जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, बैलेंस बनाना है, क्योंकि मार्क्स सबके उतने ही हैं सर। तो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज देना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, रिवीजन पे फोकस करना है और एडिक्शन से दूर रहना है। चाहे किसी प्रकार की एडिक्शन हो, गेमिंग की एडिक्शन हो गई, सोशल मीडिया की हो गई, और जो होती है लोगों की, उनसे दूर रहना है। फैमिली सपोर्ट करेगी, उनको रिजल्ट दिखना चाहिए कि बच्चे ने प्रीलिम्स तो निकाला है, तो सपोर्ट करेंगे वो। तो ऐसे निकल जाएगा। एक और चीज़, फिजिकल के लिए, आप फिजिकल के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे बच्चों को? कि आप ऑलरेडी फिजिकल बहुत सालों से कर रहे होंगे, क्या सजेशन देना चाहेंगे फिजिकल कि क्या साथ में तैयारी करें फिजिकल की? कई बच्चों का ये डाउट होता है कि या साथ में तैयारी करें, या जब जैसे मैं एज ए कांस्टेबल की बात करूँ ऐसा ही कि यार रिजल्ट निकलेगा उसके बाद फिजिकल की तैयारी करें, तो
क्या करना चाहिए स्टूडेंट को? ये बहुत प्रश्न होता है बच्चों का। सर जो सेंट्रल के एग्जाम होते हैं, जैसे सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, तो यहाँ पे अगर आप रिजल्ट की बात कर रहे हो तो आपको टाइम मिलता है, लेकिन एमपी की जो वैकेंसी है इसमें सर 90%, मैं बोल सकता हूँ 90% से ज्यादा पुराने बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। हाँ। अभी जो मेरिट आउट हुए एमपीएसआई में ये सारे सेलेक्ट हो जाएंगे अगले वैकेंसी में। ओके। तो इन्होंने ऑलरेडी फिजिकल किया हुआ है, इनका बेस बना हुआ है, इनको बस थोड़ी थोड़ी करते रहना है। सर मैं ये बोलूंगा कि फिजिकल आप थोड़ी बहुत अभी भी करते रहो, चाहे आप जिम जाते हो जिम जाओ, थोड़ा जॉगिंग करते रहो, रनिंग करते रहो, पुशअप मारते रहो, तो आपको शॉर्ट पुट फेंकने में हेल्प होगी। ओके। लॉन्ग जंप के लिए थोड़ी सी आप लेग की एक्सरसाइज करते रहो। अगर आप अचानक से जाओगे 2 महीने तो इंजरी में जाते हैं। हाँ, वो शुरुआत के 2 महीने इंजरी में जाते हैं, आपको परेशान करेंगे, 1.5-2 महीने इंजरी में जाते हैं। तो और ज्यादा टाइम देते नहीं है आजकल। सर हमें मिला था 1.5 महीने, 1.5 महीने में क्या ही होता है। हाँ, 1.5 महीने में कुछ नहीं। जिन्होंने कांस्टेबल की करी थी, शिवशंकर भी आया था आपके पास। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसने कांस्टेबल ही करी थी, 50 का मारा था उसने वहाँ, यहाँ भी 47-50 का मार दिया, तो हो गया उसका। और सर कुछ बच्चे थे वही 35-40 में अटक गए, तो 2-2 4-4 नंबर से वो रह गए। तो एक नंबर की कीमत थी सर। बहुत एसआई में सर वेरिएशन बहुत था। मेरे 497 बन रहे थे, लोगों के 474 470 बन रहे थे, पर मेरे क्लोज आ गए वो। ओके। मेंस में कुछ नॉर्मलाइजेशन का खेल हुआ, मतलब कुछ क्वेश्चन डिलीट हुए, पर फिजिकल ने बचा लिया, क्योंकि वो कभी नॉर्मलाइज होगा ही नहीं। हाँ, वो मतलब आपका स्कोर उतना ही रहेगा। वो आपका स्कोर वहां से नॉर्मलाइज कुछ भी नहीं होना, जितना आप वहां दिखा रहे हो वही के वही है। तो आपके पास ऑप्शन भी है, अगर मान लो रिटर्न में नंबर कम भी हो गए, तो फिजिकल में आप नंबर बढ़ा सकते हो। वो आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में है। रिटर्न वाला आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आपके शिफ्ट में क्या आ जाएगा, या नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर कम हो रहे हैं, आजकल वो जेड वैल्यू टी वैल्यू सिस्टम हो गया, तो वहाँ पे बहुत कम हो रहे हैं बच्चों के नंबर। बहुत कम हुए। अभी यहाँ पे एएसआई का रिजल्ट आया, उसमें भी हुआ है। तो फिजिकल आपका यही कहना है कि फिजिकल साथ में थोड़े बहुत करते रहे, ताकि उनका आगे चल के आपको दिक्कत ना आए। सर मिथ ये है कि फिजिकल को लोग समझते हैं अलग से एक्टिविटी। सर फिजिकल आपके मेंटल स्टेमिना, मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत स्ट्रांग करता है। आपके अंदर के स्टेमिना बहुत अच्छी होती जाएगी, तो पढ़ने की इच्छा और ज्यादा बढ़ती है। शुरू में नींद आएगी, पर 1-1.5 महीने बाद आपको अच्छा महसूस होगा। पुलिस वाला बनना है या फौज में जाना है, तो आप लगने भी चाहिए कि नहीं ये बन सकता है, इंटरव्यू में फायदा होगा। सीएमसी परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम, आपका सिलेक्शन और भी बहुत अच्छी पोस्ट में हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सीएमसी परिवार में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच।